मेरा नाम विनीत अग्रवाल है और मैं टीसीआई ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एमडी हूँ। जो हमारा बिजनेस है वो तीन एरियाज में है, फ्रेट, सप्लाई चेन सर्विसेज और एक है सीवेज। तो ये तीन बिजनेसेस में हमने देखा है कि पिछले फर्स्ट हाफ में यूजुअली थोड़ा बिजनेस कम रहता है, सेकंड हाफ में ग्रोथ ज़्यादा दिखाई देता है, तो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। और हमारा 10 to 15% का जो गाइडेंस है इस साल का, टॉप लाइन पर और बॉटम लाइन पर, वो दोनों हम मेंटेन करके रख रहे हैं। बिजनेस जो हम ग्राउंड लेवल पे हम जहाँ से काम करते हैं वहाँ हमें दिख रहा है कि कई सेक्टर्स में ग्रोथ है, जैसे कि कैपिटल गुड्स सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। और कुछ सेक्टर्स में कई चीज में स्लो डाउन भी है, क्योंकि ये टिपिकली कंज्यूमर बेस्ड कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी या वगैरह में वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा नहीं है। तो ये ब्रॉडली एक संक्षेप में काम जो हो रहा है पिछले 6 महीने में, मैं उसका अपडेट दे रहा था। ठीक है। विनीत जी, आपसे माफ़ी चाहेंगे, कुछ कन्फ्यूज़न हो गया हमारी तरफ से ही, लेकिन सर ये बताइए कि अभी चूँकि हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी भी काफ़ी बढ़ी है, आगे हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी काफ़ी कुछ गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो रही है, उसका आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है और आगे आपकी क्या योजनाएं हैं एक्सपैंड करने को लेकर? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज है जो गवर्नमेंट आजकल पुश कर रही है वो है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कैसे कम किया जाए। और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करेंगे तो हमारा देश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपेरेटिव रहेंगे, डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी। और इसको कम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगेन जो चीज है वो है कि हमारा जो आज मल्टी मॉडल मिक्स है वो काफी खराब है। ज्यादातर 60 से 65% जो कार्गो है वो रोड से जाता है, 25 से 30% करीब रेल से, और करीब 6% सिर्फ सी से जाता है, कोस्टल शिपिंग जिसको हम कहते हैं। अगर ये रेशियो चेंज हो जाए तो हम देखेंगे कि हमारा ओवरऑल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो सकता है। तो उसके लिए हमने करीब 8-10 साल पहले इस पे फोकस करना चालू किया था, और हमने अपने खुद के रेल के रेक्स भी लगाए हैं। और साथ में हमने एक कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन के साथ एक जॉइंट वेंचर भी किया है, जिसमें कि हम रेल का मूवमेंट करते हैं। और साथ में हमारे पास कुछ जहाज भी है, तो करीब 6 जहाज हैं, जो 4 उसमें से ईस्ट कोस्ट पे हैं और 2 हमारे वेस्ट कोस्ट पे है। तो इससे हमने अपना मल्टी मॉडल का जो बिजनेस है पिछले 10 सालों में वो एक तिहाई हो गया है, जो 100% पहले रोड का होता था। और हमारा जो एक्सपेंशन है वो भी इसी एरिया में है। हमने अभी 2 नए शिप्स का ऑर्डर किया है, ये जापान के एक शिपयार्ड को दिया है ऑर्डर। और ये करीब 300 करोड़ का ऑर्डर है। और ये जो 2 जहाज है हमें 2 साल में FY 26 में डिलीवरी होगा। और ये हम कंटेनर वेसल्स हैं और हम इनको इंडियन कोस्टल वाटर्स पे ही चलाएंगे। विनीत जी, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि आपके सप्लाई चेन सॉल्यूशंस वाला जो कारोबार है ना, उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है और वो अच्छी ग्रोथ हम कह सकते हैं कि एट्रीब्यूट कर सकते हैं ऑटो सेक्टर में जो कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। आप ये बताइए कि कोई और सेगमेंट आप हाईलाइट करने चाहेंगे जहां पर अच्छी ग्रोथ निकल के आ रही है आपके लिए? तो सप्लाई चेन सेगमेंट में जो हम ज्यादातर काम करते हैं वो ऑटोमोटिव रिलेटेड है। ऑटोमोटिव का आप जैसे जानते हैं कि कई जो टाइप के ऑटोमोटिव है, चाहे फोर व्हीलर है, और उसमें तो काफी बैकअप है कई कई सेक्टर, कई मॉडल्स में, और अवेलेबिलिटी नहीं है। उसके अलावा हम टू व्हीलर में भी हम देख रहे हैं कि इस क्वार्टर में थोड़ा सा पिकअप बढ़ा है फेस्टिवल सीजन के कारण। उसके अलावा हम अर्थ मूविंग इक्विपमेंट टाइप की कंपनियों के साथ भी हम काम करते हैं, वहां भी अच्छा ग्रोथ है। तो ये जो लार्ज स्केल ऑटोमोटिव जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सब टाइप के ऑटोमोबाइल आ जाते हैं, इसमें हम देख रहे हैं काफी अच्छा ग्रोथ है। इसके अलावा कुछ सेक्टर्स हैं जहां जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बढ़ा हुआ है। इसका हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट भी होता है। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट का 1 रुपया भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा तो उसका 3 गुना बेनिफिट होता है, 3 से 4 गुना बेनिफिट होता है। और इसमें करीब 15-20 इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व है, स्टील, सीमेंट, ये इक्विपमेंट वाली कंपनियां वगैरह वगैरह। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड से गवर्नमेंट का और हमारे को भी बेनिफिट मिलता है। रोड्स इंप्रूव भी होते हैं और साथ साथ
ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ग्रोथ भी दिखाई देता है। ठीक है विनीत जी, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि टीसीआई, न कि टीसीआई एक्सप्रेस, उनके मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे। नतीजे कल आए थे, हमने प्रॉफिट में 17% के आसपास की 20% के आसपास की ग्रोथ देखी है, 88 करोड़ रुपए पर प्रॉफिट पहुंच गया है। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि शेयर में थोड़ी सी सुस्ती के साथ कारोबार हो रहा है।